नमस्कार दोस्तों, आज देखते हैं हम लोग नंबर सिस्टम। तो आओ बिना कोई टाइम गंवाए हम एक्सप्लेन करते हैं नंबर सिस्टम क्लास 9 के लिए। ठीक है, क्लास 9 का ये फर्स्ट चैप्टर है। चाहे आप किसी भी एकेडमिक से पढ़ रहे हो, आइदर सीबीएसई, आईसीएसई या फिर किसी स्टेट बोर्ड, ये सब में अप्लीकेबल हुआ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स का बिल्कुल ही बेसिक चीज है। कोई भी आदमी जब मैथ बोलता है, मैथ वर्ड बोलने से ही दिमाग में नंबर्स डांस करने लगते हैं, है ना। उनके तमाम ऑपरेशंस, कॉम्प्लेक्स, पजल, मतलब बड़े बड़े लोग मैथ का नाम सुन के पजल हो जाते हैं। लेकिन हम आपको मैथ ऐसे पढ़ाएंगे कि आप चुटकी बजाते हुए आप मैथ सीखोगे। तो नंबर सिस्टम कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के। एक ट्री बनाते हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स के एग्जाम्पल क्या होंगे? -8/5, -3/2, -1, -2, 0, 3/2, 4, 6, ये सारे हैं रियल नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स हो गया -√2, -√5, मतलब रूट में माइनस रहेगा तो वो इमेजिनरी नंबर। ये सिर्फ काल्पनिक संख्याएं जिसको आप कल्पना कर सकते हैं, वास्तव में नहीं होता। और ये वास्तविक संख्याएं हैं जो कि आपको मिलेंगे ऑपरेशंस करने के लिए, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, व्हाटएवर ऑपरेशंस यू नीड टू परफॉर्म, ये सब आपको मिलेंगे। ठीक है, और ये सिर्फ सीखने के पर्पज से होता है, ये इमेजिनरी नंबर्स होता है। इसके अलावा इसमें √5, √2 ऐसे नंबर्स भी होंगे, -√3। ठीक है, ये सारे भी रियल नंबर्स होते हैं। अब रियल नंबर्स का ही असली गेम है, हमें यही पढ़ना है इस क्लास में, तो इसी पे हम चर्चा ज़्यादा करेंगे। ये हायर क्लासेस की चीज़ है, तो इसको हम अभी फिलहाल छोड़ देंगे। रियल नंबर्स को देखें। रियल नंबर्स भी अगेन 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन होते हैं? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स में, अब ये सारे रियल नंबर्स हैं, इसमें कौन कौन से रेशनल नंबर होंगे, कौन कौन से इरेशनल नंबर्स होंगे? तो रेशनल नंबर्स जो है वो इधर लिख देते हैं, जैसे -8/5, -3/2, -1, -2, ये सारे रेशनल नंबर है। 0, 3/2, 4, 6। इरेशनल कौन कौन हो गए? ये सारे हो गए, √5, √2, -√3, ये सारे इरेशनल। अब रेशनल नंबर्स भी अगेन 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन होते हैं? इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स में अब इसमें से ढूंढो, इंटीजर्स कौन कौन हो जाएंगे? -1, -2, 0, 4, 6, ये सारे इंटीजर्स हो गए। नॉन इंटीजर्स कौन से हो जाएंगे? -8/5, -3/2, 3/2, ये सारे नॉन इंटीजर्स हो गए। ठीक है, अब इंटीजर्स अगेन कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के। निगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब इसमें देखो ये सारे निगेटिव हो गए, -1, -2, ये 0 तो 0 ही होता है, ये हो गया 4, ये हो गया 6 पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये नंबर सिस्टम का तुम्हारा ट्री है। मतलब नंबर सिस्टम की फैमिली मेंबर्स हैं और इन्हीं के अंतर्गत बाकी सारे ऑपरेशंस होंगे, जो कि ये बिल्कुल बेसिक है। अब इस पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। मेनली जो हमारा खेल होता है इस रेशनल नंबर का, ज़्यादातर जो लोग फंसाते हैं, क्वेश्चंस आपको देते हैं, एग्जाम में आता है या फिर दिक्कत भी होता है बच्चों को समझने में, वो रेशनल नंबर होता है। इंटीजर्स के ऑपरेशंस तो आपने पढ़े ही होंगे लोअर क्लासेस में। इसके जैसे
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आपने सीखा होगा, डिवीजन अभी तक किया होगा। हम रेशनल नंबर पे इस क्लास में समझेंगे कि क्या क्या करेंगे। आइए रेशनल नंबर के कुछ हम बेसिक चीज, सबसे पहले अगर दो नंबर दिया रहता है तो हम उसमें क्या ढूंढते हैं कि वो कौन बड़ा है कौन छोटा है ना। जैसे आप इंटीजर्स में जानते हैं, अगर मैं एग्जांपल दूं 4 और 5 का, तो उसमें 5 बड़ा है 4 छोटा है। आपको पता है क्यों? क्योंकि आप काउंटिंग 1 से शुरू करते हो, 1 2 3 4 5, जैसे जैसे बाद में नंबर आता है वो सब बड़ा होता है ना। तो लेकिन जब रेशनल नंबर्स की बात करें, जैसे हम 2/3, 3/5, अब इसमें कौन सा नंबर बड़ा है? मतलब सबसे पहले हम इसमें यही ढूंढेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन छोटा है। ये एक बेसिक ऑपरेशन है जो कि आप सीखेंगे। तो आप कैसे ढूंढोगे बताओ? 2 3 में तो पता करना आसान है कि 3 बड़ा है 2 छोटा है, लेकिन इन नंबर में ये बड़ा है कि ये छोटा है, ये कैसे? तो इसका एक तरीका है, देखो इसको बोलते हैं हम क्या, न्यूमरेटर, और इसको डिनोमिनेटर। जैसा कि आप जानते होंगे इसका क्या नाम है, न्यूमरेटर, और इसका है डिनोमिनेटर। अब देखो, जब डिनोमिनेटर को सेम कर दोगे ना दोनों में, और उसके बाद जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। तो इन दोनों को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो जैसे 3 और 5 का जब एलसीएम निकालोगे तो क्या होगा, 15। मतलब आपको यहाँ भी 15 करना है और यहाँ भी 15 करना है। यहाँ 15 करने के लिए क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे। तो अगर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर भी करना है, ताकि ये चेंज नहीं हो गए नंबर्स। तो ये कितना हो जाएगा, 2 5 10, एकदम चलो बेसिक से करते हैं, 2 × 5 बटा 3 × 5, ये क्या हो जाएगा, 3 × 3 5 × 3। इसमें बताओ 3 से क्यों किया हमने, क्योंकि 5 है नीचे डिनोमिनेटर, तो 3 से गुना करोगे तभी तो 15 होगा। सिंपल करो ना, इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 3 और 5 का एलसीएम निकालोगे, जैसे 3 5, तो क्या हो गया, ये तो कटेगा नहीं ना, कुछ भी कॉमन है ही नहीं, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3 × 5 बराबर 15। ठीक है, तो हमने यहाँ भी 15 लाया। अब ये कितना हो जाएगा, 10/15, ये कितना हो गया, 9/15। अब बताओ इसमें कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है और ये छोटा है ना। यहाँ पे क्या दिख रहा था हमें, ये न्यूमरेटर इसका छोटा है, इसका न्यूमरेटर बड़ा है। तो देखने से तो लग रहा था कि ये नंबर छोटा होगा ये बड़ा होगा, लेकिन हकीकत में क्या हुआ, ये नंबर बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, है ना। इट इम्प्लाइज कि 2/3 इज ग्रेटर देन 3/5, है ना। ये क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन, फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट वन। ठीक है, तो हमने इसमें से बड़ा नंबर ढूंढा ये ऑपरेशन करके। अब अगर मैं बोलूं इन दोनों के बीच एक नंबर निकालो, कैसे निकालो बोलो? ये दो नंबर एग्जांपल दे दिया है हमने, और इसमें मैं आपको बोल रहा हूं कि फाइंड 3 नंबर्स बिटवीन देम। ठीक है, इनके बीच में 3 नंबर्स निकालने हैं। तो आमतौर पे 2 नंबर के बीच के नंबर को निकालने का तरीका क्या है, जैसे 4 है 6 है, इसके बीच के नंबर का निकालने का तरीका क्या है, मीन निकालते हैं हम। इसमें दोनों को सम करते हैं और 2 से डिवीजन करते हैं, तो इसके बीच का नंबर निकल जाता है ना। ठीक है, वैसे ही हमें इनके बीच का नंबर निकालना है, तो यहाँ भी सेम क्रिया करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवीजन करेंगे। तो अगला सीरीज क्या हो जाएगा, 2/3 प्लस 3/5/2 और 3/5, है ना। ये कितना हो जाएगा,
2/3, ये कितना हो जाएगा 15 15, कितना 10 10 19/30 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3/5 ये। अब इन दोनों के बीच एक नंबर निकालेंगे, इन दोनों के बीच एक नंबर निकालेंगे, कैसे निकलेगा 2/3। अब इसके बीच का तो इसको प्लस करेंगे, 2/3 प्लस 19/30/2, फिर ये हो जाएगा 19/30, फिर 19/30 प्लस 3/5/2 प्लस ये हो जाएगा 3/5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, कितना हो रहा है 2/3 प्लस 19/30 कितना होगा 3/30 10 दूना 20, मतलब 39/60। ये कितना हो जाएगा 19/30, ये कितना हो जाएगा 37/30 60, ये हो जाएगा 3/5। ठीक है, तो हमने निकाल लिया। देखो ये 3 नंबर्स निकल गए ना इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में। कितना इजी है बताओ? तुम कहते हो कि मैथ हार्ड है, कहाँ हार्ड है बताओ? ये वीडियो देखो, मल्टीपल टाइम देखो, रोक रोक के देखो, कमेंट करो, पूछो, आपको समझ में आएगा। जो भी कमेंट करेगा उसका रिप्लाई पक्का मिलेगा। जो भी डाउट है पूछो, बेसिक से बेसिक डाउट है मैथ का पूछो, नंबर सिस्टम का, इससे रिलेटेड जो भी डाउट है इस वीडियो में कमेंट करना। अब रेशनल नंबर, अभी एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हैं। 2/3 को अगर हम डिवीजन करेंगे तो क्या आएगा भाई? ये डेसिमल में चेंज हो जाएगा ना, डेसिमल वैल्यू जाएंगे इसमें। तो 2/3 को लेट्स डिवाइड इट। ठीक है, अब देखो ये 2 आएगा, फिर बाद ये 6 आएगा, तो ऐसे करके ये अनलिमिटेड हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू जा रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, 3/5, 3 से 5 में भाग दोगे तो क्या होगा? सॉरी, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ 5 होगा, तो 5/30। ये टर्मिनेट कर गया है ना, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, साथ ही साथ चूंकि ये 6 रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। एग्जाम्पल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें ये रिपीट नहीं होते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। अब कोई रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल रिजल्ट देगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिजल्ट देगा, ये आप कैसे पता करोगे? बिना डिवीजन किए हुए। एक जादू बताऊं मैं? बोलो, एक मैं जादू बताता हूं, उस टेक्निक, उस जादू के तहत आप बता पाओगे। जैसे मैं बोलूं 27/50, 36/19, 19/26, इसमें कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल रिजल्ट देगा, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिजल्ट देगा, आपको बिना डिवीजन किए हुए पता करना है। तो कैसे पता करोगे? इसका एक टेक्निक होता है, या फिर रूल्स जो भी करो, मतलब डिनोमिनेटर इसका जो भी है, इसको आप 2m इंटू 5n के फॉर्मेट में अगर बदल पाए तो ये टर्मिनेटिंग होगा।
अगर ऐसा नहीं बदल पाए तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर ये होगा, इफ डिनोमिनेटर इक्वल टू 2 to the power m into 5 to the power n, then rational number will give terminating डेसिमल रिजल्ट। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग है। एग्जाम्पल देखते हैं, 5 को डिवाइड करो फ्रैक्शन में, तो 2 इंटू 5 इंटू 5, इसको फैक्टराइज करोगे तो इतना ही आएगा। ये कितना हो गया, 2 to the power 1 इंटू 5 to the power 2। m का वैल्यू क्या हो गया इसमें, m बराबर 1, n बराबर 2, तो ये क्या हो गया, hence 27/50 is terminating decimal point। ठीक है, लेकिन अब इस केस में देखो 26 या 19, इसको भी फैक्टराइज करो। फैक्टराइज कैसे करते हैं पता है तुम्हें? नहीं पता है तो देखो ये भी बता देते हैं। जैसे ये 50 को फैक्टराइज करना है तो क्या करेंगे हम, ऐसे किया जाता है, 2 से भाग देंगे तो 25 आएगा, 5 से भाग देंगे तो 5 आएगा। कितना हो गया, 2 इंटू 5 इंटू 5। ऐसे किसी भी बड़े नंबर को फैक्टराइज करते हैं छोटे छोटे नंबर से। 26 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, ऐसे ही 13 गुणा 26 है ना, 2 इंटू 13 बराबर 2 to the power 1 इंटू 13 का पावर 1। इसमें 5 का पावर कुछ आया ही नहीं, ये वाला पोर्शन मिसिंग है, ये है ना, इसमें नहीं है। इसको तो हेंस ये क्या है, कौन सा ये 19/26 गिव्स नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वैल्यू। ठीक है, तो इस टेक्निक से आप देख के पता कर सकते हो कि कोई रेशनल नंबर या फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वैल्यू देगा। ये नंबर सिस्टम का बेसिक है। एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। नंबर सिस्टम कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के, कौन कौन, रेशनल, इरेशनल। रेशनल कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके, इंटीजर, नॉन इंटीजर। इंटीजर कितने, 3 तरीके के होते हैं, निगेटिव, जीरो एंड नॉन निगेटिव। फिर रेशनल नंबर के ऑपरेशंस को हमें पढ़ना है। रेशनल नंबर पे हम सबसे पहले जो बेसिक 2 चीज़ सीखे, उसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, उन नंबर्स को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करना सीखते हैं। जैसे आपने बचपन क्लास में सीखा था इंटीजर्स को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, वैसे ही यहाँ हम फ्रैक्शंस या रेशनल नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर्स में इस मेथड से हम कर सकते हैं, जो कि हमने पहले एग्जाम्पल के द्वारा बताया। 2 नंबर में कौन सा बड़ा है कौन छोटा है, ये जानना सिखाया। तो फिर उसके बीच के नंबर्स निकाल सकते हो। इसके साथ ही आज का ये सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।